नमस्कार। ये वीडियो है मेष राशि वालों के लिए। इस वीडियो को आप लग्न या चंद्र राशि किसी से भी देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका टैरो एंड स्टार्स विद रोहिणी में। और आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि मेष राशि वालों के कौन से ग्रह किस घर में बैठे हुए हैं और कौन सा घर एक्टिव हो रहा है या किस घर से मूवमेंट हो रहा है दूसरे घर में किसी ग्रह का। तो सूर्य इस मंथ आपके 11th हाउस से मूव करके 12th हाउस में जाएंगे। बुध सूर्य के साथ रहेंगे, इसलिए कुछ टाइम के लिए कॉम्बस्ट रहेंगे। शुक्र भी सूर्य के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इसका इफेक्ट स्ट्रांग रहेगा, लेकिन पेशेंस टेस्ट करेंगे इस टाइम पर। गुरु लॉन्ग टर्म थिंकिंग और विजडम देने वाले हैं इस मंथ में आपको। शनि हमेशा जैसे सिखाते हैं डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हो सकता है डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर इस मंथ में आपके ऊपर बन सकता है। राहु केतु एक्सेस में मेंटल और रिलेशनशिप रिलेटेड लेसन्स देके जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट फरवरी में एक्शन और कंट्रोल का महीना बनाते हैं। तो चलिए आपका हाउस वाइज एक बार देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह का रहने वाला है फरवरी आपके लिए। तो फरवरी में आपकी एनर्जी फर्स्ट हाउस को अगर देखें तो ये आपका खुद का घर होता है। आप खुद बॉडी, पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग ये सब रहते हैं पहले हाउस में। तो फरवरी में आपकी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन ये एनर्जी कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्शन लेस है। आपको फील हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप रुकना पसंद नहीं करेंगे और इन जनरल भी आपको रुकना पसंद नहीं होगा। आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दिक्कत ये होगी कि हर चीज एक साथ चल रही है, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आप फील कर सकते हो। इस टाइम पर आपके लिए जो जरूरी है वो है गुस्से पे आप कंट्रोल करो। इंपल्सिव डिसीजंस को आपको अवॉइड करना है और बॉडी को प्रॉपर रेस्ट आप दीजिए, रूटीन बनाइए और उसके हिसाब से ही सारे काम करिए। अक्सर होता क्या है कि इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे काम एक साथ करना शुरू कर देते हैं, तो दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं और अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो आपके मेंटल प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। आप अगर पेशेंस रख पाएंगे तो ये महीना आपके लिए मेच्योरिटी लेके आने वाला है। आपकी मेच्योरिटी नेक्स्ट लेवल पर होगी इस महीने में। सेकंड हाउस पैसा, परिवार और आपकी वाणी का हाउस है। तो यहां पर आपके फाइनेंशियल फ्लो और फैमिली डायनेमिक्स ये शो होते हैं इस पर्टिकुलर हाउस से। फरवरी में पैसा आएगा, आता रहेगा पैसा, लेकिन हो सकता है बीच बीच में कहीं वो पैसा रुक रुक के आए। कंटिन्यूस कांस्टेंट फ्लो शायद आपको नहीं दिखेगा इस मंथ में। पैसा आता रहेगा लेकिन रुक रुक के आएगा। सेविंग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में, तो सेविंग्स का ध्यान रखिएगा। लग्जरी और कंफर्ट की चीजें आप खरीद सकते हो। कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कंफर्ट देगी, लग्जरी सिंबलाइज करती है, तो ऐसी चीजों पे आपका ध्यान जाएगा और आप हो सकता है ऐसी चीजें खरीदो। फैमिली के साथ आपकी बात आप क्लियरली रखिएगा। कई बार बात आप जब क्लियरली नहीं कहते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत डेवलप हो जाती हैं और इस मंथ में ये चीजें बहुत होती हुई दिख रही हैं। तो पहले से ही हम ये समझ के चलें कि अपनी हर बात को क्लियरली लोगों को बताना है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि हार्श वर्ड आप बोल सकते हो। हार्श वर्ड आपका टेंशन बढ़ा देंगे। मेष राशि का नेचर डायरेक्ट होता है। मेष राशि वाले जो लोग होते हैं डायरेक्ट, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होते हैं, पर इस मंथ आपको डायरेक्टनेस के साथ डिप्लोमेसी की भी जरूरत है। तो इन कंक्लूजन ऑफ सेकेंड हाउस हम कह सकते हैं पैसे को सेव करके चलिए, इंपल्सिव डिसीजन लेके खर्चा मत बढ़ाइए और बोलने से पहले थोड़ा सोच ले, तो ये मंथ आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा।
अब थर्ड हाउस की बात करें तो ये आपकी मेहनत दिखाता है, आपका कम्युनिकेशन दिखाता है और आपकी हिम्मत, करेज, ये सारी चीजें ये हाउस दिखाता है। तो ये घर आपका फेब में बहुत एक्टिव रहने वाला है। इसका मतलब क्या है एक्टिव रहने का, कि काम से रिलेटेड मीटिंग्स बढ़ेंगी आपकी, कॉल्स, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आप ज्यादा करोगे। छोटी छोटी ट्रैवल्स के योग बन रहे हैं और आप अपनी बात रख पाएंगे, लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं है, लॉजिक और प्लानिंग के साथ आपको ये काम करना है। सिबलिंग्स, कजन्स, क्लोज कलीग, इन सब के साथ आपकी कोई पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट अगर हुआ है तो वो सरफेस हो सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज में भी ध्यान रखिएगा। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग या कम्युनिकेशन वाली फील्ड में हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है। आप बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी चीजें एक साथ करने से प्रेशर बढ़ेगा, तो प्लानिंग के साथ आप अपना काम करिए। फोर्थ हाउस आपकी मदर का घर होता है, आपका घर और आपकी इनर पीस, ये सारी चीजें सिंबलाइज करता है। तो ये मंथ सेंसिटिव हो सकते हो आप इमोशनली। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। मदरली फिगर या ऐसा कोई आपके घर में है तो उसकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखने को क्यों बोल रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो हो सकता है उसका कहीं टेंशन उनके ऊपर भी पास ऑन हो, आपके ऊपर भी पास ऑन हो, तो वो रेस्टलेसनेस आपकी बढ़ सकती है क्योंकि आप सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। कभी कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है बढ़ती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कि आप सारी चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से रेस्टलेसनेस है। और एक्चुअल में आप हैंडल कर रहे हो, सारी चीजें टाइम पर कर रहे हो, काम अपने पूरे कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मन अशांत सा आपको फील होगा। इन फीलिंग्स को आप इग्नोर ना करें। अगर कहीं कोई घबराहट, कहीं रेस्टलेसनेस है तो किसी से बात करके, जिसको आप भरोसा करते हो या जिसके साथ शेयर करते हो, उससे बातचीत करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। घर का एनवायरनमेंट काम रखिएगा, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इन सब से थोड़ा बच के चलिए। इमोशनल चीजें, फीलिंग्स, ये जैसा मैंने कहा कि दबाएं नहीं, शेयर करें और अपना प्रॉपर ध्यान रखें। फिफ्थ हाउस लव, आपके बच्चे और आपकी क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें दिखाएगा। और यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, तो लव लाइफ में अट्रैक्शन आपका रहने वाला है, पैशनेट आप फील करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ पैशनेट फील कर रहे हो उसके साथ कहीं ईगो क्लैशेस ना आ जाएं। सिंगल लोगों की तरफ इनका अट्रैक्शन दिख रहा है, ये किसी और के प्रति भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई और इनके प्रति अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन इस मंथ में आप डिसीजन मत लीजिएगा, कमिटमेंट मत दीजिएगा किसी को, लेकिन आप अपने पार्टनर को या जिसके साथ आप लाइफ बनाना चाहते हैं उनको ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके, और उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। तो फेब में डिसीजन मेकिंग के लिए ना जाओ आप। कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स का हाई रहने वाला है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा स्टूडेंट्स बच के रहें। आपकी क्रिएटिविटी, स्टूडेंट हो या किसी जॉब में हो, आपकी क्रिएटिविटी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आ रही है, और उसको अगर आप चैनलाइज पॉजिटिवली करेंगे तो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। सिक्स्थ हाउस जॉब, कंपटीशन और हेल्थ का है। यहाँ कन्या राशि और हार्ड वर्क जोन दिख रहा है। वर्क प्लेस पर आपका प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपटीशन, बॉस के एक्सपेक्टेशन, ये सारे ही हाई रह सकते हैं। तो इन सब की अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रगल से भागते नहीं हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, और अगर आप मेहनत कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिव जाने वाली है। अगर यहाँ पर हेल्थ की बात करें तो नॉर्मल छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, मेहनत कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो स्ट्रेस, सिर दर्द,
अगर ये ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे इन चीज़ों का तो हो सकता है थोड़ा बहुत बीपी फ्लक्चुएट आपका हो, एसिडिटी हो सकती है, मसल टेंशन की वजह से मसल पेन आप फील कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए डाइट का ध्यान रखें, बाहर का जाके कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं, ज़्यादा मसालेदार भोजन ना करें, तो वो आपकी एसिडिटी, डाइजेशन इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखेगा। 7th हाउस मैरिज और पार्टनरशिप का हाउस है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत डिस्टर्बेंसेस कुछ नहीं दिख रहे हैं, बस छोटी-छोटी बातों पर ईगो को न लेके आएँ। बहुत छोटी चीज़ों पर ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से आप गुस्से में आ सकते हो। एक्सपेक्टेशंस थोड़े से कम रखें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती ही हैं। बिज़नेस पार्टनरशिप में अगर हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है, पार्टनर्स के साथ हमेशा एक चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि जो भी आपके एग्रीमेंट हैं, जो भी टर्म्स ऑफ बिज़नेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये इस मंथ के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के साथ अगर आप किसी डील को साइन कर रहे हैं या कुछ एग्रीमेंट में जा रहे हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो टर्म्स को बहुत ही क्लियर रखिएगा। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि हाँ ठीक है, ये ऐसी ही होती है, तो क्लेरिफाई करना ज़रूरी नहीं है। टर्म्स को बिल्कुल क्लैरिफाई करके ही चलिए, तो पैसा आएगा। यहाँ पर अपने को सही ठहराने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम आपस में बैलेंस कैसे बना सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। 8th हाउस दिखाता है सडन चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो ये फरवरी का हिडन पावर हाउस है आपके लिए, और यहाँ पर वृश्चिक राशि जो डीप चेंजेस को दर्शा रही है। पुरानी चीजें कुछ आपकी जो चल रही हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं, आपको कुछ नई चीजें समझ में आएंगी, रियलाइजेशंस आपको मिलने वाले हैं, और आपके कई सारे अटके हुए काम एकदम आपको ऐसा लगेगा कि वो वाकई में फिर से स्टार्ट हो गए हैं। तो इमोशनली आप ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। आपको इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या कहीं से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है इस महीने में। अगर 9th हाउस की बात करें तो ये आपके भाग्य का और बिलीफ सिस्टम का घर है, और यहाँ पर गुरु का इफेक्ट दिख रहा है। लक ओवर लकी नहीं होने वाले, अनलकी भी नहीं होने वाले, एवरेज लक आपका चलेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, और यही इस मंथ में भी हो रहा है कि जो एफर्ट आप डाल रहे हैं उसका 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप कहें कि आपको बैठे बैठे या बिना मेहनत के कुछ मिल जाए, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, यहाँ से ये शुरुआत होती हुई दिख रही है। 10th हाउस है आपके करियर का और कर्म का हाउस है यहाँ, तो यहाँ पर थोड़ा शनि महाराज जी आपको टेस्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हैवी है। हैवी पहले दूसरे हाउसेस में भी जैसे हमने देखा, उनका इफेक्ट भी यही दिख रहा है कि काम का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉस के एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। तो शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, ठीक है? शॉर्टकट से क्योंकि आपके काम कोई अच्छे नहीं बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीनियर्स के एक्सपेक्टेशन है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये शॉर्टकट्स आगे जाके आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो शॉर्टकट्स को थोड़ा सा अवॉइड करके आप जो भी चीज कर रहे हो वो थोड़ा सा प्रॉपरली करें, क्योंकि यही सारी चीजें आपके लिए प्रमोशन और अथॉरिटी का एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन, रीजन बनने वाले हैं। 11th हाउस की बात करें तो ये गेन्स और आपकी नेटवर्किंग का हाउस है, तो पुराने दोस्त, पुराने नेटवर्क्स यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। गेन्स थोड़े से स्लो हैं, पहले भी दूसरे हाउसेस भी यही शो कर रहे हैं कि गेन्स प्रॉपर आते रहेंगे, स्लो हैं, रुक रुक के आएंगे, लेकिन सस्टेनेबल रहेंगे, बने रहेंगे। तो
ये पर्टिकुलर मंथ है फ्यूचर की प्लानिंग का। फ्यूचर प्लान करना आप शुरू कर दीजिए, अपनी सेविंग्स पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे, इनके बारे में आप सोचना शुरू कर दीजिए। 12th हाउस बात करता है आपके खर्चों की, फॉरेन और थोड़ा सा आइसोलेशन और इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पर चीज़ों को लेट गो करना आप शुरू कीजिए। कोई चीज़ दिमाग में लेकर बैठे रहेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम्स ही बढ़ाने वाला है, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो लेट गो वाला एक चीज़ डेवलप कीजिए। आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, ट्रेवल में एक्सपेंस हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है, और हो सकता है कि फैमिली में कुछ आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप खरीदें। दूसरे हाउसेस भी कह रहे हैं लग्जरी ऑफ कंफर्ट पे आप पैसा खर्च कर सकते हो। आपकी खुद की जैसे थोड़े से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उस पे मदर की हेल्थ, जो पहला घर बता रहा था, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, मदर या मदरली फिगर। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़े बहुत आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी तरह से फॉरेन से लिंक्ड हैं, किसी दूसरी कंट्री से लिंक्ड हैं बिजनेस या एमएनसी से, तो यहाँ पर आपके फॉरेन कनेक्शंस आपको बेनिफिट देने वाले हैं। हो सकता है आप किसी तरह के ऑनलाइन काम से जुड़ें, और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप इस मंथ में शुरू कर सकते हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि आप हाथ में घंटी या माला लेके बैठे हैं और वो जाप और वो सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं जिनका रियलाइजेशन आपको होता है, तो आप स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा सा बढ़ना शुरू कर देते हो। तो वो ऐसा कुछ दिख रहा है। लास्ट में छोटी छोटी रेमेडीज जो इस मंथ में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एक जो सबसे अच्छी रेमेडी है, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा। ट्यूसडे इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो आप हफ्ते में एक दिन तो पढ़ ही सकते हैं हनुमान चालीसा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। और हमेशा से जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एक रेमेडी मैं बताती आई हूँ कि अगर गुस्सा आए, रेस्टलेसनेस फील हो, एंशियस फील करें, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए कुछ भी बोलने या कोई डिसीजन लेने से पहले। डीप ब्रीदिंग कैन बी हेल्पफुल। 1 से 20 तक गिनती गिन लीजिए, तो वो एक 5-10 सेकंड का पॉज आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपके इमोशंस को बैलेंस करने का आपको समय मिलेगा। मंगल का लाल मसूर की दाल का या गुड़ का दान आप कर सकते हैं। और मंगल की एक और चीज है कि फिजिकल एक्टिविटीज, थोड़ा सा वॉकिंग आप शुरू कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। जिम जाने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कह रही कि जिम जाके वर्कआउट कीजिए। आप सिंपल वॉक या अपने लेवल पर छोटी मोटी फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये अगर आप शुरू करेंगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो मेष राशि वाले लोगों से फेब्रुअरी आपसे स्पीड नहीं मांग रही है, आपसे एक डिमांड कर रही है कि आप समझ के काम करें, थोड़ा सा पेशेंस अपने साथ रखें। कई चीजें आपको स्लो चलती हुई दिख रही होंगी, लेकिन ये सारी चीजें फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगी, स्ट्रेंथ आपकी बनाएंगी। अगर आप इस वीडियो के साथ रेजोनेट करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका फीडबैक टेरो एंड स्टार्स विद रोहिणी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आपको चीजें एक्सप्लेन करें, वो जो आपकी क्लैरिटी बढ़ाएं और आपको बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो इसके लिए प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरों के साथ जिनको लगता है आपको कि जरूरत है समझने की ये सारी चीजों को, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो फॉर दिस मंथ, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।